नमस्कार, आप बिहार मंच देख रहे हैं और नगर निकाय चुनाव टलने के बाद लगातार बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। अभी देख सकते हैं हम इनकम टैक्स चौराहे पे खड़े हैं राजधानी पटना के, और देखिए हमारे ठीक सामने पीछे हमारे तस्वीरों को देखिए। यहाँ पे भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला यहाँ पे जलाया जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा, इस बात को लेकर कि यहाँ पे जो अति पिछड़ा विरोधी सरकार बताया जा रहा है इनको भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और फिर यहाँ पे इनके पुतला जलाया जा रहा है। पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है क्योंकि पटना कोर्ट का फैसला आया था और उसके बाद से नगर निकाय चुनाव जो है बिहार निकाय चुनाव टल गया था, और उस चुनाव के बाद टलने के बाद से लगातार भाजपा कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं इसका कि बिहार वो जेडीयू और महागठबंधन की जो सरकार है, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर सरकार चला रहे हैं, वो अति पिछड़ा विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। और इसलिए आज यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों में आप साफ देखिए कि यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला फूका जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा और भाजपा नेताओं द्वारा, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो गठबंधन की सरकार है वो अति पिछड़ा। तस्वीरों में देखिए यहाँ पे भाजपा के नेता कैसे लातों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतले को फूक रहे हैं और यहाँ पे विरोध दर्ज करा रहे हैं और बता रहे हैं कि अति पिछड़ा सरकार, अति पिछड़ा विरोधी सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी है। और पटना का पूरे बिहार में सरकार की वजह से ये कोर्ट को ये निर्णय लेना पड़ा कि चूंकि आयोग समिति का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए यह चुनाव में सबसे पहले आयोग द्वारा थ्री लेयर निरीक्षण किया जाए। तो इसके लिए पूरी तरह से बिहार सरकार दोषी है, और इसीलिए आज हम लोग ये जो वर्तमान बिहार सरकार है उसके मुखिया का पुतला दहन कर रहे हैं। सब चुनाव टले पटना हाईकोर्ट का फैसले के पर जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, तो सुप्रीम कोर्ट फिर जाने का फैसला थ्री लेयर सर, बिहार सरकार पटना कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला की है। अच्छा है, ये पहले उनको करना चाहिए था। एक तो उन्होंने जानबूझकर बिहार की जनता को धोखा दिया, ये आयोग गठित क्यों नहीं किया। आज आयोग गठित ही तो जानबूझकर चुनाव नहीं हो इसके लिए षड्यंत्र के तहत उन्होंने चुनाव भी झूठा प्रलोभन देकर बिहार की जनता को ठगने का काम किया। तो भाजपा की साजिश बता रही है। अब उनके पास बचा ही क्या है, सरकार में भाजपा है कि नीतीश कुमार जी हैं, तो सरकार जवाबदेह होती है कोई चीज़ को गलती या सही करने के लिए कि विपक्ष जवाबदेह है। पूरा सेटिंग उनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से, ये बिहार सरकार का है ना, पूरे केंद्रीय सरकार का तो निर्णय नहीं है। बिहार सरकार ने बिहार में लागू किया, इसके पहले 2 प्रदेश में और हो चुका है। तो ये पूरी तरह से बिहार सरकार उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, यही कहावत कर रहे हैं बिहार सरकार के लोग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो भाजपा कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो लगातार नीतीश कुमार के पुतला यहाँ पे फूक रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पे जो नीतीश सरकार है वो अति पिछड़ा विरोधी है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का फैसला आया था और उसके बाद से नगर निकाय चुनाव जो बिहार निकाय चुनाव है वो टल गया था, और उसके बाद से लगातार बिहार निकाय चुनाव को लेकर बवाल मचा हुआ है सियासत में। लगातार इस बात को लेकर जो भाजपा कार्यकर्ता और नेता है वो बता रहे हैं कि नीतीश सरकार अति पिछड़ा विरोधी है, और नीतीश सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था 2021 का, जो 2010 का फैसला था, उसके खिलाफ नीतीश सरकार काम कर रही है, उसके अनुसार काम नहीं कर रही है। और पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा था अपने फैसले में। पटना हाईकोर्ट ने बताया था कि जो सरकार है और जो राज्य चुनाव आयोग है वो 2010 के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो 2021 का आदेश है उसको अनुपालन नहीं किया, और इस वजह से चुनाव टाला जा रहा है। और फिर पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये निर्देश भी दिया था चुनाव आयोग को तो फिर जो अति पिछड़ा जो रिजर्व सीटें हैं उसको 20% जनरल मानकर फिर ये आदेश फिर सूचना जारी किया जाए और फिर चुनाव कराया जाए। पटना हाई कोर्ट ने भी यह भी कहा था कि चुनाव आयोग जो राज्य चुनाव आयोग है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और बिहार सरकार के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
एक बात गौर करिएगा कि पटना हाई कोर्ट ने ये बात कहा था कि बिहार जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से और बिहार सरकार के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और उसके बाद से आदेश दिया था पटना हाई कोर्ट ने कि फिर से चुनाव कराए जाए जो उसमें जो जिसको फॉलो नहीं किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को और जो 10 के फैसला है उसको फॉलो नहीं किया गया, अनुपालन नहीं किया गया है, तो फिर उसमें सुधार करके जो गलती हुई है उसको सुधार करके फिर से चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाए और फिर से चुनाव कराया जाए। और फिर इसके बाद से जब पटना हाई कोर्ट का फैसला आया तो उस फैसले के बाद से बिहार की सियासत में खलबली मच गई। लगातार भाजपा कार्यकर्ता और नेता नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार को अति पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी दौरान देखिए यहाँ पे इसी सिलसिले में यहाँ पे इनकम टैक्स चौराहा है और इनकम टैक्स चौराहे पर यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया और बताया गया कि यहाँ पे जो नीतीश सरकार है, जो महागठबंधन सरकार है, वो अति पिछड़ा विरोधी सरकार है। और जो यहाँ पे जो नेता से हमने बात करने की कोशिश की उन्हें भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी के तहत पटना हाई कोर्ट ने भी कहा था, उसके अनुसार ही फैसला दिया था, उसके तर्ज पर ही दिया था। लेकिन फिर भी बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की फैसला की है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, क्या फैसला देता है। उस पर बिहार निकाय चुनाव को लेकर जो अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखें, लाइव तस्वीरें यहाँ पे भाजपा के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंक कर विरोध कर रहे हैं कि नीतीश सरकार और महागठबंधन सरकार अति पिछड़ा विरोधी है। हम लगातार बिहार निकाय चुनाव से जो अपडेट आएगा वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे अरुणेश खड़े हैं और मैं आपके साथ सिकंदर ली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।